आज मैं आपको शंकर भगवान के एक ऐसे भक्त की कथा सुनाऊंगी जो बहुत गरीब था और भगवान के दर्शन की अभिलाषा दिल में उसके इतनी थी कि वो हर बार किसी को भी जाते देखता तो बहुत परेशान होता और रोने लगता कि मैं कब भगवान के दर्शन के लिए जाऊंगा केदारनाथ धाम। और तो वो मटके बनाता था और जब भी उसके सामने से कोई जाता और उससे कहता कि हम केदारनाथ जा रहे हैं भगवान के दर्शन के लिए, शंकर भगवान के दर्शन के लिए, तो वो बड़ा दुखी हो जाता इस बात से कि पता नहीं मैं कब जाऊंगा उनके दर्शन के लिए और कब मेरे पास इतने पैसे होंगे कि मैं उनके दर्शन कर सकूं। तो एक दिन जब वो अपने घर जा रहा था तो उसने देखा कि बहुत सारी गुल्लक रखी थी छोटी छोटी बनी हुई। तो उसके दिमाग में ख्याल आया कि मैं भी एक छोटी सी गुल्लक बनाऊंगा और उसमें हर रोज पैसे डालूंगा और जब वो गुल्लक भर जाएगी, उसमें खूब सारे पैसे हो जाएंगे, तो उन पैसों से मैं केदारनाथ धाम की यात्रा करूंगा। और वो जाकर अपनी बीवी से इस बात को कहने लगा कि शंकर भगवान के दर्शन का मैंने एक बहुत ही अच्छा उपाय सोचा है। अब हम दोनों थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके गुल्लक में डाला करेंगे और उस पैसे से हम केदारनाथ की यात्रा करेंगे। तो उसने ऐसा ही किया कि वो हर रोज उसमें पैसे डालता, हर रोज पैसे डालता। जब काफी दिन हो गए तो उसकी गुल्लक भर गई और उसने सोचा कि अब इसमें इतने पैसे हो चुके हैं कि मैं इससे अपनी यात्रा आराम से कर सकता हूँ। और उसने उस गुल्लक को फोड़ के सारे पैसे निकाल लिए और वो केदारनाथ जाने की तैयारी में जुट गया। अब उसने सारी तैयारियां की और वो अपने घर से केदारनाथ की यात्रा के लिए निकल गया। तो इस चीज को शंकर भगवान और माँ पार्वती देख रहे थे कि ये हमारे दर्शन के लिए कितना परेशान है, कितना भावुक हो रहा है। और अब हमें इसकी ये परीक्षा लेनी है कि सच में ही हमारे दर्शन के लिए इतना परेशान है और ये हमें इतना प्यार सच में ही करता है या ये ऐसे ही दिखावा कर रहा है। तो शंकर भगवान ने, जब वो केदारनाथ धाम पहुंचा, केदारनाथ की यात्रा जहाँ से शुरू होती है वहां पे वो गया, तो शंकर भगवान ने एक बूढ़े भिखारी का रूप बनाया और उसके सामने आकर खड़े हो गए और कहने लगे कि भैया, मुझे कुछ पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, मेरी पत्नी बीमार है और अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मेरी पत्नी मर जाएगी। और उसे बहुत अपनी मजबूरियां दिखाने लगा। उस शंकर भगवान का जो जो बूढ़े का रूप था, उन्होंने और कईयों से भी प्रार्थना की और इस बात को वो कुम्हार जो था वो देख रहा था। और फिर उसके बाद में शंकर भगवान उसके पास भी आकर ऐसे ही कहने लगे कि मेरी पत्नी बहुत बीमार है और मुझे पैसे की बहुत जरूरत है, कुछ सामान की जरूरत है। अब वो बेचारा सोचने लगा कि अगर जो मेरे थोड़े बहुत पैसे जो मुझ पे हैं, अगर मैंने इसको दे दिए तो फिर मैं कैसे आगे जाऊंगा, आगे की यात्रा तो मैं कर नहीं पाऊंगा। बहुत देर तक खड़ा सोचता रहा। फिर उसने सोचा कि मैं इस यात्रा को करके भी अपने मन को दुखी करूंगा, क्योंकि मेरे दिल में ये परेशानी बनी रहेगी कि भाई, मैंने किसी की मदद नहीं की, अगर इसकी बीवी को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कोसूंगा इस बात के लिए। तो उसने अपने दिल में विचार किया कि क्यों ना मैं इन पैसों को और इस कुछ सामान को इस बूढ़े बाबा को दे दूं, ताकि इसकी पत्नी का इलाज हो सके और वो बच जाए। कोई बात नहीं, मैं यात्रा दोबारा कर लूंगा। और उसने वो सारे पैसे अपने उस बूढ़े बाबा को दे दिए जो शंकर भगवान थे, और अपना जो सामान था खाने पीने का वो भी उनको दे दिया। और वो इतना कह के वापस अपने घर आ गया उस चीज के, उसको दे के सारा सामान। अब उसकी पत्नी बोली कि आप तो केदारनाथ की यात्रा के लिए गए थे, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए। तो उसने सारी कथा बताई कि ऐसे ऐसे हुआ था और इस वजह से मैंने अपना सारा सामान और अपने पैसे सारे उस बूढ़े बाबा को दे दिए, क्योंकि उनको बहुत जरूरत थी। आज के समय में ये करना बहुत मुश्किल है और हम हर किसी पे भरोसा भी नहीं कर सकते, लेकिन भगवान कैसे अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। और फिर उसने देखा, हाँ, उस बाबा ने, जब उसने उसको सामान दिया था तो उस बाबा ने उसको एक छोटा सा पैकेट दिया था कि बेटा, इसे जाके तुम अपने घर ही खोलना, बीच में मत खोलना इसे। और जब उसने उस पैकेट को देखा अपने घर पे आके, तो देखा कि उसमें बहुत सारी सोने की मोहरें थी। और उन मोहरों को देख के उसने अपने
मन में ये अनुमान लगाया कि ये हो ना हो, ये भगवान ही मेरी परीक्षा लेने के लिए आए थे वहां पे यात्रा में। और फिर वो उन उन मोहरों को बेच के उन्हीं पैसों से वो दोबारा केदारनाथ की यात्रा के लिए जाता है। और भगवान कैसे अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, किस तरीके से अपने भक्त को प्यार करते हैं। तो आप भी भगवान की भक्ति करते रहें और कभी भी किसी को देख के नजरअंदाज ना करें। अगर कोई भिखारी या कोई भी आपके सामने ऐसा बुजुर्ग आता है तो उसको देख के दुत्कारे ना, उससे गलत ना बोलें। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो उसे ना दे, लेकिन उससे कोई अपशब्द भी ऐसे ना बोले, क्योंकि पता नहीं यात्रा में कब कहाँ किस रूप में भगवान आपसे मिल जाए। तो आप भगवान की भक्ति करते रहें और भगवान की लीलाओं का आनंद लेते रहें। सबसे बड़ी बात कि मुझसे किसी ने कहा कि आप थोड़ी चटपटी वीडियो डाला करो और अलग अलग जगह पे, नई नई जगह पे डाला करो। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपको जो भी कुछ ये मैं सुना रही हूँ, अच्छी अच्छी कथाएं जो आपको सुना रही हूँ, आप इन कथाओं पे ध्यान लगाओ। आप ये मत सोचो कि मैं बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे जाके सुनाऊं या चटपटी वीडियो बनाऊं। अगर भक्ति करनी है और भगवान से प्रेम करना है तो आप सिर्फ उस कथा पे ध्यान दो कि हम किस बारे में और किस भक्त का चरित्र सुना रही हूँ मैं, और किस तरीके की भक्ति के बारे में आपको बता रही हूँ। आप ऐसे ये मत कहो कि यहाँ जाओ वहां जाओ। आप मेरी कथाओं को सुनते रहो और मुझे ऐसे ही प्यार करते रहो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। अगली बार मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा ब्लॉग बनाऊंगी। जय श्री राधे।